केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल का शासकीय वाहन छिंदवाड़ा जिले के सिंगौड़ी के पास एक दोपहिया वाहन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को मामूली चोटें आई हैं। प्रहलाद पटेल को इलाज के लिए देर रात जबलपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका एमआर स्कैन किया। एमआर स्कैन करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि मंत्री को मसल इंजरी है, कोई गंभीर चोट नहीं है। बताया जाता है कि चुनावी प्रचार के बाद प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर लौट रहे थे। प्रहलाद पटेल के वाहन के आगे और पीछे पायलट वाहन और फॉलो वाहन चल रहा था। नरसिंहपुर रोड स्थित सिंगौड़ी बाईपास पर प्रहलाद पटेल के तेज रफ्तार वाहन ने दोपहिया वाहन पर जोरदार टक्कर मार दी। दोपहिया वाहन शिक्षक निरंजन चंद्रवंशी चला रहा था, जिसके साथ उसके 10 और 7 साल का बेटा सहित 17 साल का एक बालक बैठा था। निरंजन चंद्रवंशी सिंगौड़ी स्थित आस्था कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षक था। निरंजन के दोनों बेटे संस्कार और निखिल भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। निरंजन के साथ 2 बेटों के अलावा 17 वर्षीय छात्र जतिन भी बैठा था। मोटरसाइकिल पर सवार चारों लोग स्कूल से छुट्टी होने के बाद चौरई अपने घर जा रहे थे। इस घटना में बाइक सवार निरंजन चंद्रवंशी की मौत हो गई और 2 घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री का वाहन इतना तेज था कि मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद वो 100 मीटर दूरी पर रुका। इस घटना में केंद्रीय मंत्री का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त वाहन से प्रहलाद पटेल बाहर आए और मोटरसाइकिल सवार घायलों को 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। प्रहलाद पटेल ने इस घटना पर कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि ये घटना कैसे हुई, लेकिन अफसोस यही है कि इस घटना में किसी परिवार का चिराग इस दुनिया में नहीं रहा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से कहकर पीड़ित परिवार को मदद देने की बात कही है। दर्दनाक और हृदय विदारक आज की घटना है और ड्राइवर ने जिस ढंग से उन्हें बचाने की कोशिश की, उसमें हम खाई की तरफ गए। और उससे ज़्यादा दुखद समाचार ये है कि जब मैं गाड़ी से निकलने के बाद गाड़ी लॉक हुई तो बाहर आके जब रोड पर उनको मैंने घायल देखा तो पहली बार मुझे लाचारी महसूस हुई कि हम चाह कर भी कोई मदद नहीं कर सकते। बाद में जो सूचना मिली है उसमें एक बच्चे का निधन हुआ है। हम अगर उस तो नहीं बचा पाए, ये सच है। मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बात की है तो उन्होंने कहा कि उनको मदद मिलेगी, लेकिन ये सच है कि जो परिस्थितियां मैंने अपनी आंख से देखी उस दौर में, वो हम सबको पुनर्मूल्यांकन के लिए मजबूर करती है कि हमारी लापरवाही कैसे लोगों को नुकसान करती है, या उनकी स्वयं की जो लापरवाही है। इस विवाद में नहीं पड़ता, लेकिन जिन लोगों ने देखा उस हादसे को, यानी हमारे पीछे चलने वाली जो हमारी सुरक्षा की गाड़ी थी, वो ये नहीं समझ पाए कि हमारी गाड़ी खाई में चली गई, क्योंकि वो जो चित्र उनको दिखा होगा। और इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस परिवार से क्षति हुई है, ईश्वर उन्हें सामर्थ्य दे। हमको तो कृपा हुई तो हम लोगों को जो चोटें आई हैं वो ठीक है, लेकिन किसी के परिवार से कोई चला गया उसकी भरपाई नहीं हो सकती, ये बहुत कष्टकारक है। और उतने समय तक जब तक हम उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करते रहे, वो लाचारी मेरे जीवन की पहली घटना है जो शायद मुझे सबक देगी। आप जांच कराने आए हैं, क्या बताया डॉक्टर ने? कहा वो डॉक्टर का काम वो करेंगे। पीछे जरकाया है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दुर्घटना में जो लोग घायल बाकी लोग हैं वो ज़्यादा गंभीर थे। मेरे साथ में जो लोग थे उनको भी चोटें लगी हैं, मेरे एपीएस हैं और बाकी लोग हैं, ड्राइवर को भी लगी है। लेकिन जिस प्रकार से वो घटना हुई है उस दृष्टि से हम लोगों को कोई, मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ी चोटें हैं, लेकिन जिनका चला गया वो बड़ी बात है। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।